नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको बताएंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में, यानी कि इकाई के घनमूल। यूनिटी यानी वन का क्यूब रूट क्या होता है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, लिखेंगे टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू एक्स implies that, अब आप यहां से लिख सकते हैं क्यूब रूट मीन्स क्या हुआ, पावर 1/3। तो ये अगर इधर ट्रांसफर हो जाता है तो 1 इक्वल्स टू मिलेगा एक्स क्यूब। जैसा कि आपको पता है, अगर हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, स्क्वायर रूट अगर किसी नंबर का एक्स का स्क्वायर रूट अगर सपोज कीजिए a है, मीन्स क्या होता है x टू दी पावर 1/2 इक्वल्स टू a। मीन्स अगर इस पावर को अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट, अब आप यहां से लिख सकते हैं एक्स क्यूब, और इस 1 को अगर हम इधर कर लेते हैं तो -1 इक्वल्स टू 0। अब एक्स क्यूब -1 है, मीन्स आप इसको 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम फॉर्मूला बेस कर देंगे तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 करेंगे तो एक्स ही रहेगा, प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, तो यहां से मिलेगा। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है इसको एक बार 0 के बराबर और फिर इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, लिखेंगे नाउ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। अब एक तो मिल चुका है, आपको पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन में आपको 3 रूट्स मिलेंगे, तो पहला तो हमको मिल चुका है x इक्वल्स टू 1, लिखेंगे एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको पता है इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म लाना होता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में 1, लास्ट टर्म में भी 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 1 का कुछ भी कर लेंगे लेकिन फिर से 1 नहीं आ पाएगा, तो इसलिए इसका एकमात्र ही ऑप्शन है, वो है कि इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस करेंगे। आपको पता है अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहता है, तो यहां से हम x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ऐसा लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे हम इसको बेस कर देंगे, तो यहां से लिखेंगे इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू b का काम यहाँ पे -1 कर रहा है, 1 कर रहा है,
तो यहाँ पे माइनस बी होता है, इसलिए -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -4ac, ए के जगह पर भी 1 ही है और सी के जगह पर भी 1 ही है, तो 1 इंटू 1 करेंगे 1 और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 ही रहेगा, बाई 2a, और a के जगह पे 1 है तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा। कहने का मतलब यहां से मिल जाएगा x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हो जाएगा बच्चों, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √3 i/2। कहने का मतलब यहाँ रूट अंडर -1 को हम आयोटा रखेंगे, जैसा हमने पीछे पढ़ा है। तो यहाँ से आपको दो अलग अलग मिल जाएगा, पहला तो x इक्वल्स टू 1 मिला और दो जो है वो यहाँ पर है क्यूब रूट्स, लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 प्लस √3 i/2 एंड x इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा -1 माइनस √3 i/2। ठीक है बच्चों, देखेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे हैंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज x इक्वल्स टू 1 -1 प्लस √3 i/2 और एक तीसरा हो जाएगा -1 माइनस √3 i/2। तो ये जो आपको मिला है यही आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये आप सीख चुके होंगे, बहुत ही आसान है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो केवल आपको ये ध्यान में रखना है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा, तो पहला तो आपका 1 मिलेगा और बाकी दो जो है ये आपका रियल है, 1 क्या है, रियल रूट्स है, और बाकी जो 2 मिल रहा है वो आपका क्या है, इमेजिनरी रूट्स। क्यों, क्योंकि आयोटा यहाँ पे लग चुका है, इसलिए आपको पता है जिस नंबर में आयोटा का यूज हो गया वो नंबर इमेजिनरी हो जाता है, इसलिए ये दोनों इमेजिनरी रूट्स है और ये रियल रूट्स है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों यहां पर क्यूब रूट्स का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, क्यूब रूट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो लिखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है बच्चों, सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है उसको हम देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे वन ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज real and other two are conjugate complex number। जैसा कि आपको पता है यहां पे हम जो लिखे थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, पहला 1 था, दूसरा -1 प्लस √3 i/2 और तीसरा -1 माइनस √3 i/2। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है केवल हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं -1 प्लस √3 i/2 है,
और यहाँ पे -1 -√3 आयोटा बाई 2 है। तो कहने का मतलब ये जो प्लस है ये किस में बदल गया, माइनस में। तो इसलिए ये दोनों तो इमेजिनरी रूट्स है, मींस कॉम्प्लेक्स रूट है। कॉम्प्लेक्स रूट होने के साथ साथ ये दोनों कंजुगेट भी है, एक दूसरे का कंजुगेट। अगर हम इसको पहले रखते फिर वही बात, अगर माइनस वाला पहले आ गया तो बाद में प्लस वाला आएगा ही आएगा। तो इसलिए एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, केवल इमेजिनरी रूट्स में यहां आयोटा का केवल साइन बदल रहा है। तो इसलिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट होने के साथ साथ कंजुगेट भी है। तो यही इसका प्रॉपर आपका ये जो विशेष गुण है उसको ये फॉलो कर रहा है, स्पेशल रूल है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला जो 1 है वो रियल है, बाकी दोनों इमेजिनरी रूट्स है, मींस कॉम्प्लेक्स रूट्स है। साथ ही साथ ये दोनों क्या है, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम 2 नंबर में लिखेंगे, देखेंगे दूसरा, each of the complex cube roots of unity is the square of the other। ठीक है बच्चों, यहां पे दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है, अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा मिलेगा, और अगर हम दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो पहला मिलेगा। ठीक है, ये दोनों आपका कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे प्रूफ के लिए तो आप देख सकते हैं, प्रूफ के लिए हम लिखेंगे -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का स्क्वायर अगर आप कर लेते हैं तो देखिए यहां से -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 है, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या ऊपर और नीचे दोनों को अलग अलग बेस कर दीजिए। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 मिलेगा, प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर मिलेगा, और हो जाएगा -2√3 आयोटा, और नीचे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब आपको मिलेगा 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 इंटू 3 करेंगे तो -3 -2√3 आयोटा बाई 4। अब आप यहां से देख सकते हैं ये मिलेगा -2 आयोटा बाई 4। अब यहां से आप 2 कॉमन रख सकते हैं। अगर आप 2 कॉमन रख लेते हैं तो -1 -√3 आयोटा बाई 4 मिलेगा। यहां 2 से कैंसिल कर देंगे तो नीचे 2 बचेगा। तो आप देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगा -1 -√3 आयोटा बाई 2। ठीक है बच्चों, क्लियरली आप यहां पे लिख सकते हैं, क्लियरली -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये मिल जाएगा -1 -√3 आयोटा बाई 2। हैंस प्रूव्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसी तरह से इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है, किसी भी एक का स्क्वायर करेंगे तो दूसरा मिलेगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों यहां पे हम कुछ नोट्स में रख लेते हैं पॉइंट्स को। इफ
इफ -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू, यहां पे इसको हम सपोज करते हैं ओमेगा है, ये क्या है ओमेगा, इसको हम ओमेगा पढ़ेंगे। इफ -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा, देन -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि अभी आपको तुरंत बताए हैं कि किसी भी क्यूब रूट्स जब हम निकालेंगे किसी यूनिटी का, तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होगा वो एक दूसरे का स्क्वायर होता है। मींस अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम इस क्वांटिटी को -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा सपोज कीजिए हम मान लेते हैं, तो यहां से -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये पहला हो गया। सेम टू सेम हम कर सकते हैं ठीक इसका उल्टा। जरूरी नहीं है कि हमेशा यही ओमेगा होगा, ये भी ओमेगा हम रख सकते हैं। लिखेंगे इफ -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा, देन -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ दोनों जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है उसमें से किसी एक को अगर हम ओमेगा रखते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो दूसरा मिलेगा, किसी एक का स्क्वायर करेंगे दूसरा मिलेगा, इसलिए हम ऐसा भी रख सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये भी बहुत मदद करेगा। ओमेगा का कंसेप्ट यहां से मिल गया आपको, न्यूमेरिकल एग्जांपल बनाते समय आपको क्वेश्चन में आएगा, ओमेगा का यूज रहेगा, तो वहां पे आप इसको देखेंगे। अभी कुछ और प्रॉपर्टी लिखाएंगे, पहले आप इस दो नोट्स को उतार लीजिए। जो तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी क्यूब रूट्स जो हमने निकाला है यूनिटी का वो 3 है, जिसमें से 1 रियल नंबर है और बाकी 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर है। तो यहां से जो है बोल रहा है प्रॉपर्टी में सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। अगर आपको देखना है प्रूफ, तो प्रूफ के लिए हम लिखेंगे 1 प्लस पहला जो आपका था -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अगर आप इसका सम करते हैं तो ये 2 यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा प्लस -1 माइनस √3 आयोटा। तो यहां से प्लस √3 माइनस √3 कटेगा, तो 2 -1 तो -2 बाई 2 0 बाई 2, तो क्या मिलेगा 0। लिखेंगे दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब यहां से आपका एक कंसेप्ट बन गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस कंसेप्ट का यूज आप न्यूमेरिकल्स बनाते समय करेंगे, इसका यूज होता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब यहीं से आप थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके लिख सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा हो सकता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो सकता है।
तो ये छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते समय जब आप बनाएंगे क्वेश्चन तो उस समय आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चौथा प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट, कंप्लेक्स क्यूब रूट्स कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी is 1. The product of complex cube roots of unity is 1. That is either of the two complex cube roots of unity is reciprocal of the other। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है उसका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं यहां से हम दिखा सकते हैं, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 इंटू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब इस दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमको लाना है 1 के बराबर। तो यहां से आप 2 इंटू 2 सीधे आप 4 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर का अलग करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर बाई प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को पहले -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस √3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -√3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब -√3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √3 आयोटा मिलेगा और प्लस √3 आयोटा को -√3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1 आपको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 देगा। -3 इंटू -1 करेंगे तो +3 मिलेगा बाई 4 मीन्स 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, दैट इज आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। यहां से ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 मिल गया और आप यहीं से निकाल सकते हैं एंड ओमेगा इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपको मिल जाएगा। और एक मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ओमेगा। जैसा कि हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल नंबर का फंक्शन आपको पहले से ही पता है, जब किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है तो दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों, जिस तरह से हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स +1 का निकाले थे, उसी तरह से -1 का भी क्यूब रूट्स अगर कोई हमको निकालने के लिए कहेगा तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। ऐसे तो बताना जरूरी नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए एक बार हम इसको भी देख ही लेते हैं। 2 मिनट लगेगा। टू फाइंड the cube roots of -1। तो सबसे पहले आपको पता ही है, हम मान लेंगे यहां पर क्यूब रूट्स ऑफ -1 इक्वल्स टू x, implies that
एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1 लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब इस -1 को इधर लाएंगे +1, अगर क्यूब कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ऐसा मिलेगा। लिखेंगे नाउ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1। पहला मिल चुका है, -1 आया। नेक्स्ट लिखेंगे एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेम टू सेम आपको पता है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बेस हो जाएगा। तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू, आपको पता है -b, यहां माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। a की जगह पे 1 ही रहेगा। इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट अंडर 3 आयोटा बाई 2 ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों? 1 माइनस 4 करेंगे -3 को हम रूट अंडर 3 आयोटा लिख सकते हैं। लिखेंगे यहां से देयरफॉर x इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहां से भी आपको लिखेंगे हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -1 इज x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और एक हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे बच्चों। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।